दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का पहनावा। उससे पहले हम 10-12 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में व्याख्या से पढ़ेंगे इन सबको। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पाग और साफा में मुख्य अंतर क्या है? ए ऑप्शन है रंग, बी लंबाई, सी प्रकार और बांधने का तरीका और डी उपयुक्त सभी होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रकार और बांधने का तरीका। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, कांचीदार साफा किस अवसर पर पहना जाता है? ए ऑप्शन है त्योहार, बी युद्ध, सी विवाह है, डी श्राद्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विवाह के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगरखा किसका पहनावा है? ए पुरुषों का, बी महिलाओं का, सी बच्चों का, डी साधुओं का। तो अंगरखी जो है वो पुरुषों का पहनावा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी पुरुषों की धोती को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है पटका, बी है तहमद, सी है चूड़ीदार, डी है पजामा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन तहमद। मरुधरा में महिलाओं के वस्त्रों में प्रमुख रंग कौन से होते हैं? ए ऑप्शन है सफ़ेद व काला, बी है नीला व हरा, सी है चमकीला लाल पीला हरा, डी है भूरा व स्लेटी। इसका आंसर होगा दोस्तों सी ऑप्शन, चमकीला लाल पीला हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर पर बांधा जाने वाला रंगीन कपड़ा क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है पगड़ी, बी है साफा, सी है पटका, डी है सभी। इसका आंसर है दोस्तों पगड़ी भी बोलते हैं, साफा भी बोलते हैं, पटका भी बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा सभी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंदेज वस्त्र किस जिले के लिए प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन है चूरू, बी बीकानेर, सी जोधपुर, डी जैसलमेर। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजोटिया और टोंकिया क्या है? ए प्रकार की पगड़ी, मतलब पगड़ी के प्रकार जैसे होना चाहिए। पारंपरिक गहने, जूते और पुरुषों के कपड़े। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, पारंपरिक गहने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोथड़ी शब्द का संबंध है? ए महिला के वस्त्रों से, बी पुरुषों के वस्त्रों से, सी कमरबंद से, डी है सिर पर बांधा जाने वाला। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ए ऑप्शन होगा महिला का वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर पर बनने वाले पगड़ी या साफे की लंबाई सामान्यतः कितनी होती है? ये अलग अलग होती है, लेकिन सामान्यतः इसकी लंबाई जो होती है वो देखते हैं। ए 3 से 4 मीटर, बी 6 से 7 मीटर, सी 9 से 10 मीटर, डी 12 से 15 मीटर। तो इसका आंसर होगा करेक्ट आंसर डी, 12 से 15 मीटर। ओढ़नी राजस्थान में किसके द्वारा पहनी जाती है? ए पुरुष, बी बच्चे, सी महिलाएं, डी उपयुक्त सभी। ये क्वेश्चन तो दोस्तों इजी है, ऑप्शन होगा सी महिलाएं। बंदेज किस प्रकार की कला से संबंधित है? तो ए ऑप्शन है मिट्टी के बर्तन, बी लकड़ी का काम, सी कागज पर छपाई, डी वस्त्रों की रंगाई। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, वस्त्रों की रंगाई। अब दोस्तों ने एमसीक्यू पढ़ा, इसके साथ साथ इसको व्याख्यात्मक ढंग से भी पढ़ेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, सलूका, सलूका किसे बोलेंगे? सहरिया जनजाति की महिलाओं के द्वारा, सहरिया जनजाति की महिलाओं द्वारा कमर से ऊपर पुरुषों जैसी जो वेशभूषा अथवा कमीज पहनी जाती है दोस्तों, उसको कहते हैं सलूका। उसके बाद में अचकन, अचकन किसे बोलेंगे? अंगरखी जैसा ही
अंगरखी जैसा ही ऊपरी वस्त्र होता है अचकन। आतमसुख किसको बोलेंगे? ऊनी स्वेटर होता है एक तरह का, अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला रुईदार गर्म वस्त्र होता है। चोगा या चुग्गा या कोट किसको बोलेंगे? अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला लंबी आस्तीन का जो घेरदार वस्त्र होता है तो बोलते हैं चोगा। हड़का किसे बोलते हैं दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कथोड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा मराठी अंदाज में पहनी गई जो साड़ी होती है उसको बोलते हैं फड़का। जुल्की किसे बोलते हैं? ग्रासिया जनजाति की महिलाओं द्वारा कमर से ऊपर कमीज अथवा पुरुषों जैसी वेशभूषा होती है उसको बोलते हैं जुल्की। कटकी किसे बोलते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है। विवाहित महिलाओं की लाल व काले रंग के मिश्रण की जो ओढ़नी होती है उसको बोलते हैं कटकी। कुर्ती किसको बोलते हैं? महिलाओं द्वारा कमर से ऊपर पहना गया वस्त्र जिसमें बाहें होती है, और कांचली कमर से ऊपर पहना गया बाहें रहित वस्त्र। मतलब कुर्ती में तो बाहें होती है और कांचली में बाहें नहीं होती है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं जामसाई। आदिवासी महिलाओं की साड़ी को बोलते हैं हम जामसाई। रेनसाई किसको बोलेंगे? फिर आदिवासी महिलाओं की घाघरे की सीट को बोलेंगे रेनसाई। नांदना बोलते हैं आदिवासी महिलाओं के घाघरे को। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा की। खुदड़ी किसको बोलते हैं? आदिवासी महिलाओं को वस्त्र, इसमें तारा बात का अलंकरण होता है, मतलब इस पर तारे प्रिंटिंग होती है इसमें। कूसनी किसको बोलते हैं? कंजर महिलाओं द्वारा कमरे में पहने जाने वाला एक तंग पायजामा होता है एक तरह से। कछाबू ये भी इम्पोर्टेंट है। कचाबू किसको बोलेंगे? आदिवासी भील महिलाओं का घुटनों तक का लंबा जो घाघरा होता है उसको बोलते हैं कचाबू। पीढ़िया किसको बोलते हैं? भील जनजाति की महिलाओं द्वारा पहनी गई पीले रंग की साड़ी या पोशाक को पीढ़िया बोलते हैं। सीदरी किसे बोलते हैं? सीदरी या सिंदरी भील जनजाति की महिलाओं की लाल रंग की साड़ी रंगाई का जो काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? रंगरेज या नीलकर। पोमचा क्या होता है? पोमचा एक ओढ़नी होती है, तो शिशु की जो माँ होती है, नवजात शिशु की, उसके लिए मातृ पक्ष की ओर से बेटे के जन्म पर तो पीला पोमचा, बेटे के जन्म पर गुलाबी पोमचा दिया जाता है। लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध दोस्तों? जयपुर का। लहरिया कब ओढ़ा जाता है? लहरिया का प्रयोग पगड़ी व ओढ़नी दोनों ही रूप में होता है। ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि पगड़ी भी होती है लहरिया और ओढ़नी भी होती है। तो श्रावण में विशेषकर तीज के अवसर पर राजस्थानी स्त्रियां लहरिया ओढ़ती है। मांगलिक अवसरों पर पचरंग लहरिया ओढ़ा जाता है। जयपुर के रंगरेज और नीलगत राजाशाही लहरिया रंगते थे। यदि आड़ीधारियाँ केवल एक ओर हो तो वह लहरिया तथा दोनों ओर से एक दूसरे को काटती हुई आ रही हो तो वह मोटड़ा कहलाता है। जयपुर के रंगरेज समुद्र लहर का लहरिया रंगते हैं। इसको समझते हैं दोस्तों कैसे? यदि धारियाँ, जैसे मान लो ये कोई ओढ़नी है, धारियाँ एक तरह से ऐसे हो तो ये तो हो जाएगा हमारा लहरिया। और अगर ये जो धारियाँ हैं ये क्रॉस हो इसे तो इसको बोलेंगे हम मोटड़ा। धनुक किसको बोलते हैं? बड़ी बड़ी चौकोर बिंदियों वाली ओढ़नी, जैसे इस प्रकार की होती है, ये ऐसी जो बनी होती है इसको बोलेंगे हम धनक। चौकोर होती है इसमें। चुनरी किसको बोलेंगे? जोधपुर में की प्रसिद्ध है। बूंदों के आधार पर बनी डिजाइन वाली ओढ़नी को बोलेंगे चुनरी, जैसे ऐसी होती है बूंदों के आधार पर। दामड़ी मारवाड़ की महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाती है, लाल रंग की, जिस पर दागों की क्या होती है? कसीदाकारी। तिलका किसको बोलते हैं? तिलका मुस्लिम स्त्रियों का एक वस्त्र होता है। अब ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आदिवासियों के वस्त्र। टेपाड़ा किसको बोलेंगे दोस्तों? भील पुरुषों की जो तंग धोती होती है उसको बोलते हैं टेपाड़ा। खोइटू किसको बोलते हैं? भील पुरुषों की लंगोटी, सामान्य धोती भी बोलते हैं। अंगोछा किसे कहते हैं? इस पर सिर पर पहने, मतलब बांधते हैं इसको सिर के ऊपर। कचाबू किसको बोलते हैं? भील स्त्रियों का घुटनों तक का घाघरा क्या कहलाता है? कचाबू। कटकी पहले भी देखा था हमने। अविवाहित कन्याओं की लाल व काले रंग की ओढ़नी।
कटकी का दूसरा नाम भी है। इसी कटकी का दूसरा नाम है पावली बांध की ओढ़नी, केरी बांध की ओढ़नी, तारा बांध की ओढ़नी, पपीता बांध की ओढ़नी, ज्वारा बांध की ओढ़नी। पेशवाज किसको बोलेंगे दोस्तों? महिलाओं द्वारा गले से लगाकर पांव तक पहना गया एक समान वस्त्र जो होता है वो बोलते हैं पेशवाज। बुर्का मुस्लिम महिला द्वारा पहनी गई काले रंग की वेशभूषा। जरिया बरी विवाह के दिन महिलाओं द्वारा जो वेशभूषा पहनी जाती है वो जरिया बरी कहलाती है। ये प्रसिद्ध है जयपुर की। पीला किसको बोलते हैं? महिलाओं द्वारा कुआं पूजन के दिन पहनी गई वेशभूषा पीले रंग की जो ओढ़नी होती है उसको बोलते हैं पीला। संतान के रूप में लड़का प्राप्त होने पर पीला रंग का यह केसरिया, और लड़की प्राप्त होने पर पीला कौन से रंग का होता है? गुलाबी रंग का। तो लड़का प्राप्त होगा तो केसरिया और लड़की प्राप्त होगी तो गुलाबी। घाघरा, पेटीकोट, लहंगा ये घेरदार वस्त्र होते हैं जो कमर से नीचे एड़ी तक पहना जाता है और ये महिलाओं का पहनावा होता है। कमरबंद किसको बोलते हैं? पटका भी इसका दूसरा नाम। अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधे जाने वाला जो पट्टीनुमा वस्त्र है इसमें कटार रखी जाती है। एक तरह से हम जहाँ भी बेल्ट बांधते हैं ना उसी तरह वहाँ भी पट्टीनुमा होता है। ब्रजेश या ब्रजेश चूड़ीदार पजामा होता है ये। अंगरखी या बुगतरी कमीज भी बोलते हैं इसको, शरीर के ऊपरी भाग पर पहने जाने वाला वस्त्र है। अंगरखी को तनसुक भी बोलते हैं, दुत्तई भी बोलते हैं, गद्दर, गाबा, मिर्जाई, डोडी, डगला, कानो आदि भी कहते हैं। गोगी और पजेवड़ा कंबल जैसा वस्त्र होता है जो सर्दी में काम आता है ओढ़ने में। एक गोगी होती है तो बरसात में भी काम आता है। जोधपुरी कोट विश्व प्रसिद्ध है। जोधपुरी कोट पैंट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा हासिल है। जामा किसको बोलेंगे? लंबे घेर वाला ऊपरी वस्त्र होता है पहनने का। अब अलग अलग विशेष अवसरों पर पगड़ी भी अलग अलग बांधी जाती है। तो खूंटेदार पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। मारवाड़ में खिड़कीदार या छज्जादार, मेवाड़ में चपटी पगड़ी बांधी जाती थी। छापदार किसको बोलेंगे? मेवाड़ महाराणा को पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति जो होता है उसको छापदार बोलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बागौर की हवेली उदयपुर में रखी हुई है। अब विशेष अवसरों पर अलग अलग पगड़ी बांधी जाती है। मदील पगड़ी जो होती है वो कब पहनी जाती है? दशहरे पर। मोटड़े की पगड़ी विवाह के समारोह में। लहरिया वाली पगड़ी तीज त्यौहार पर। केसरिया पगड़ी युद्ध के समय। सफ़ेद पगड़ी शोक या मृत्यु के अवसर पर। और होली के अवसर पर कौन सी? रंगीन या फूल पत्ती वाली। मलयगिरी किसको बोलते हैं? भूरे रंग में रंगा हुआ वस्त्र जो वर्षों तक सुगंधित रहता था। अमोवा क्या होता है? अमोवा का प्रयोग शिकारी करते थे जो काले रंग से मिलता जुलता था, क्योंकि इस रंग को देखकर जिसका शिकार करना होता था ना वो छिप नहीं पाते थे। अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। आकोला चित्तौड़गढ़ में छपाई का कार्य होता है, इस कारण आकोला चित्तौड़गढ़ को छिपों का आकोला भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो हमने राजस्थान का पहनावा पढ़ा है वो सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।